नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला में आकर के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं और इनकी फ़ीस भी काफ़ी कम कर दी गई है इसमें, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इनके जो कोर्सेज हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं, सर्वप्रथम के नाम से एक फाउंडेशन बैच है 2026 जिनका टारगेट है। लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, डेली मेंस की प्रैक्टिस करवाया जाता है, टेस्ट सीरीज करवाया जाता है, डाउट इंजन और करंट अफेयर्स आदि। और फीस आप लोग देख सकते हैं कितनी कम है, मात्र 4,999 रुपये। इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। PSP 500 जितने भी स्टेट PCS हैं, चाहे वो बिहार के हों चाहे यूपी के बैच हों, कहीं पर भी आप लोग स्टेट PCS में ये कोड लगा सकते हैं। सभी कोर्सेज में आप लोगों को छूट मिल जाएगी। यहाँ पर ये इनका एक इंग्लिश मीडियम का बैच है, इंग्लिश मीडियम जिसे बोलते हैं ये लोग, और उसका नाम है सर्व सक्षम के नाम से। ये भी फाउंडेशन बैच है। और इसी तरीके से बीपीएससी का भी एक फाउंडेशन बैच है जिनका टारगेट बीपीएससी 72वीं है। इसमें भी आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, ये देखिए आप लोग, और इसकी फ़ीस मात्र 4,999 रुपये रखी गई है। तो यहाँ पर जो हिंदी माध्यम का बैच है बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, उसका नाम है प्रथम, और जो बैच इंग्लिश मीडियम का है उसका नाम है सक्षम 2.0। तो लिंक में जाकर के आप लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी उसे स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 2 विज्ञप्ति जारी हुई हैं, संक्षिप्त विज्ञापन, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 हैं। एक भर्ती है यहाँ पर शोध सहायक अभियंत्रण परीक्षा 2025, जिसके बारे में जानकारी दी गई है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं 3 नवंबर से, यानी कि कल से ही, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 दिसंबर है। वेबसाइट आपकी यही है upsc.nic.in। शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन मिलेगी। पदों की संख्या केवल 3 है। स्पेशल भर्ती है ये। इसी तरीके से एक और भर्ती है सहायक नगर नियोजक विशेष चयन की। इसमें भी रिक्तियों की संख्या लिखा टोटल 8 है, ये देखिए आप लोग यहाँ पर। और आर्ता के बारे में भी नोटिफिकेशन जानकारी मिलेगी। 21 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन इसकी 3 तारीख से शुरू हो चुके हैं, 3 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। पहले लोक सेवा आयोग की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग अन्य भर्ती की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक और भर्ती है APS जो भर्ती फंसी हुई है। तो इसमें 0 ईरर पर भर्ती ये हो रही थी और 0 ईरर में बहुत सारे विद्यार्थी अब पास नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से ये भर्ती रुकी हुई थी, यानी कि कोई भी छूट नहीं दी जा रही थी त्रुटि में। तो अब इसमें नियमावली में बदलाव किया जा रहा है और 5% छूट का प्रावधान किया जाएगा। लिखा है अपर निजी सचिव भर्ती की शॉर्ट हैंड परीक्षा की त्रुटियों में 5% छूट की प्रतियोगियों की मांग पूरी होने जा रही है। शासन में इसके लिए सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन की तैयारी की जा रही है। संभावना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती 2023 से ही ये प्रावधान लागू कर दिया जाएगा। तो पुरानी भर्ती से अगर ये लागू हो जाएगा, वैसे कोई नियमावली पीछे से नहीं चलती है, लेकिन अगर ये लागू हो जाएगा तो ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो रहे हैं और ज़्यादातर जो पद हैं वो अग्रनीत किए जा रहे हैं। अगली वैकेंसी APS की एक नई वैकेंसी आप लोगों को मार्च अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी, और लेकिन इस पर विचार किया जा रहा होगा। आवश्यकता ज़्यादा होगी कि जो पुरानी भर्ती चल रही है इसी में जो विद्यार्थियों ने गलती की है तो 5% की छूट दे दी जाए, जिससे ज़्यादा विद्यार्थी क्वालिफाई हो जाए और भर्ती को कंप्लीट करा लिया जाए। तो उसी के बारे में, ये नियमावली के बारे में जानकारी दी गई है कि ये नियमावली बन जाएगी तो पुरानी भर्ती भी कंप्लीट हो सकती है। ये देखिए लिखा है लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती 2023 से ही शॉर्ट हैंड परीक्षा में त्रुटियों में 5% छूट देने की तैयारी है। आयोग की ओर से इस भर्ती के तहत 400 से अधिक पदों पर आवेदन मांगे गए थे और इस भर्ती में भी शॉर्ट हैंड परीक्षा में 0% त्रुटि का प्रावधान लागू किया गया है और इसकी लिखित परीक्षा करा ली गई, लेकिन परिणाम लंबित है। और उधर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि इस संशोधन से लगातार विवाद में रहने वाली APS भर्ती में अब पारदर्शिता आएगी। चलिए अगली सूचना है होमगार्ड भर्ती की। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों इसको लेकर के जानकारी दी गई है। तो होमगार्ड भर्ती की जो नई नियमावली है उसका शासनादेश जारी कर दिया गया है
और इसी की वजह से ये भर्ती नहीं आ पा रही थी, जबकि इसके लिए घोषणा कई बार हो चुकी है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 45,000 से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और इनकी भर्ती पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड करेगा। यह नियुक्तियां सिपाही की तर्ज पर होंगी। पुलिस भर्ती बोर्ड हर जिले में होमगार्ड के रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण यानी इनरोलमेंट करेगा। शासन ने इसके लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड इनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी कर दी है। इस शासनादेश के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवकों का पंजीकरण उनके मूल निवास के जिलों में उत्पन्न रिक्तियों के अनुसार होमगार्ड विभाग द्वारा भेजे जाने वाले अधियाचन के अनुसार किया जाएगा। पंजीकरण वर्ष 1 जुलाई से शुरू होगा। इसको लेकर के ये मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो रात में ही बना दिया था, जिससे आप लोग देख लीजिए किस तरीके से भर्ती होगी, क्या चीज़ें होंगी। यानी कि इस भर्ती में अब लिखित परीक्षा होगी, विद्यार्थी अपने ही जिले से आवेदन कर पाएगा। उसके बाद में इन विद्यार्थियों का फिजिकल होगा, यानी लंबाई चौड़ाई वगैरह देखी जाएगी और उसके बारे में इस शासनादेश में जानकारी भी दे दी गई है कि लिखित परीक्षा के बाद में अगर आपने एनसीसी का कोई प्रमाण पत्र लिया तो उसका भारांक वगैरह भी आपको मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। 18 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर पाएंगे। इसको लेकर के भी नियमावली में स्पष्ट जानकारी दे दी गई है और जिन शारीरिक मानक परीक्षण में जो विद्यार्थी क्वालिफाई हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिखित परीक्षा के बाद, उसके बाद में इन विद्यार्थियों की एक दौड़ होनी है 4.8 किलोमीटर की। 28 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में कंप्लीट करना है। बस ये इसकी योग्यता, ये पैरामीटर है और मानदेय पर आधारित ये भर्ती होती है। कुछ विद्यार्थी कल के वीडियो में पूछ रहे थे मानदेय, तो लगभग 900 रुपये इनको मिलता है एक दिन का। अगली सूचना है जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कल रात को शेड्यूल जारी कर दिया गया था और लिखा वर्ष 2022 में घोषित संशोधित परिणाम के आधार पर 30 जनवरी तक दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। यहाँ पर जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। उसके बाद में जो इनके एकेडमिक के नंबर हैं, जो विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे उसमें बताएंगे, तो 40% इसका नंबर और जो सुपर टेट हुआ था 60% उसका नंबर जोड़ करके एक कॉमन मेरिट बनेगी। उसके बाद में विद्यार्थियों का चयन होगा और काउंसलिंग होगी। कल देर रात को ये पूरा शेड्यूल जारी किया गया है कि आवेदन, ये देख सकते हैं आप लोग वेबसाइट से कब मिलेगा, कब क्या करना है, ये देखिए पूरा शेड्यूल यहाँ पर ये दे दिया गया है। और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि फरवरी के महीने में 15 फरवरी को विद्यार्थी जो है वो कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। फरवरी के महीने में इन विद्यार्थियों की जो भर्ती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अगली सूचना है डीएलएड की और हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि डीएलएड प्रवेश के लिए जो राज्य सरकार का निर्णय है वो ठीक है, योग्यता स्नातक ही रहेगी। उत्तर प्रदेश में स्नातक पास विद्यार्थियों का ही डीएलएड में एडमिशन होता है, जबकि एनसीटीई का कहना है कि 12वीं पास इसकी न्यूनतम योग्यता है। और अन्य राज्य भी डीएलएड के लिए जो एडमिशन लेते हैं बीटीसी के लिए, उसमें 12वीं पास की योग्यता रखते हैं। तो कुछ लोग कोर्ट चले गए थे, उनका ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड में एडमिशन होता है उसकी भी न्यूनतम योग्यता इंटर ही रखी जाए। सरकार का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में 1998 से ही इसका पालन किया जा रहा है और डीएलएड की जो मिनिमम योग्यता है वो उत्तर प्रदेश में स्नातक है। और उसके बाद में सरकारी वकील का ये भी कहना था, कोर्ट का ये भी कहना था कि जो मिनिमम योग्यता होती है, कम से कम जो योग्यता होती है वो एनसीटीई बना सकती है, लेकिन अधिकतम योग्यता राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है छंटनी के लिए, चाहे वो स्नातक करे चाहे वो परास्नातक करे। अगर उसको छात्र मिल रहे हैं तो वो इस योग्यता को लागू कर सकती है। तो कुल मिलाकर के डबल बेंच का फैसला है, अब वो क्लियर हो चुका है। लिखा खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद में कहा कि एनसीटीई विनियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रवेश राज्य सरकार की नीति के अनुसार होगा, मतलब राज्य ही तय करेगी, राज्य ही सर्वे सर्वा है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उच्च योग्यता जरूरी है। और खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को पलटते हुए राज्य सरकार की विशेष अपील स्वीकार कर ली और शासनादेश को बरकरार रखा। इसके साथ ही डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए स्नातक की डिग्री अब अनिवार्य बनी रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती री एग्जाम के लिए विद्यार्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल प्रदर्शन किया था, उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। विद्यार्थियों की ये मांग है कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों के एक गुट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 16 और 17 अप्रैल को आयोजित परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर के 7वीं बार ज्ञापन सौंपा। कुछ भर्ती देख लीजिए फटाफट। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से योजना सहायक अंकेक्षक और अन्य पदों पर भर्ती चल रही है। 1541 पदों पर इसकी लास्ट डेट 21 तारीख है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग से सहायक संघ के अधिकारी की भर्ती चल रही है। इसकी लास्ट डेट 26 तारीख है। एमपी हाई कोर्ट से भी डाटा प्रोसेसिंग सहायक की भर्ती है 41 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 19 नवंबर है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। एचबीटीयू में भी वैकेंसी एक आई है 28 पदों पर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य पदों पर। इसकी लास्ट डेट 28 नवंबर है। डीडीए दिल्ली विकास प्राधिकरण से भी 1732 पदों पर बम्पर भर्ती चल रही है। इस समय इसकी लास्ट डेट 5 नवंबर ही है, कल इसकी लास्ट डेट है। विभिन्न प्रकार के इसमें पद हैं, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट आदि पद हैं। 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।